भाई सुनना। हाँ भाई बोल। यार मैंने तेरी ना वीडियो देखी पिछली बार। अच्छा। तो मेरे को वो वीडियो देख के ऐसा लगा कि मुझे भी ये जरा स्टार्ट करना चाहिए सब हम्म। फिटनेस वगैरह। तो मैं मोटा वोटा हो रहा हूँ ना, तो मैं अच्छा। सोच रहा हूँ मैं स्टार्ट, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मतलब कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये सब चीज़ें स्टार्ट करने के लिए पहली क्या चीज़ें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए, और मतलब जो मुझे ध्यान में रखनी है स्टार्ट करने से पहले। कुछ है क्या ऐसा, मतलब जो स्टार्ट करने से पहले चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहले जो जो तुझे पूछना है ना, हम्म। मैं समझ गया तू क्या बोल रहा है। तो चीजें ऐसी बहुत हैं, इन डिटेल में बताता हूँ अभी, ठीक है। तू बैठ ना। सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल, दिस इज ऋषि एंड यू वाचिंग ऋषि व्लॉग। सो आपने क्वेश्चन देख लिया कि उसका क्या क्वेश्चन था। सो द थिंग वी गोना डिस्कस टुडे इज कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। जो बिगनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि मतलब पहली ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ कुछ लोग सोचते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं जानते इस बारे में। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट इट, लाइक आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करने से पहले। अपने दिमाग में घुसेड़ लेनी है वो चीज़ें, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो, ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो इस चीज़ों के रिगार्डिंग। So the number one thing what I recommend is to have a goal. You should have a clear goal. Like अगर आपका गोल होएगा, अगर आपका गोल है मेरे को स्ट्रेंथ करनी है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मुझे अपना मसल गेन करना है, अपना बॉडी फैट परसेंटेज घटाना है, अपनी लीन मसल मास करना है। तो अगर आपका इन सब में पर्टिकुलर अगर आपका गोल रहेगा, तो आप उस हिसाब से अपनी वर्कआउट प्लान्स ऑर्गेनाइज करोगे, वर्कआउट प्लान देखोगे, वर्कआउट प्लान करोगे, एंड उसी हिसाब से आप अपना न्यूट्रिशन करोगे। तो अगर आप उसी हिसाब से सब अपने गोल के हिसाब से करोगे, तो आप उसको उसी हिसाब से बढ़िया रिजल्ट्स कम समय में लगेंगे। रादर देन आप कुछ भी कर रहे हो और कुछ भी खा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि मेरा गोल क्या है। तो हैव अ गोल। मैं ये नहीं कह रहा अगर आप बिगिनर हो तो आपका गोल होने चाहिए, आपको मे बी आपको नॉलेज ना हो कि मुझे ये सब। आप नॉलेज गेन करो, आप थोड़ा अपना एक आध महीना या 15 दिन अपना एक्सरसाइज करो, आपको नॉलेज आएगी बढ़िया से। तो फिर आप सबसे करके कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, अपना गोल सेट करो, फिर उस हिसाब से अपना न्यूट्रिशन प्लान करो एंड वर्कआउट प्लान करो। तो उस हिसाब से होता है चीज़ें। सो द नंबर वन पॉइंट इज हैव अ गोल। बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे अगर आपका गोल होएगा तो। एज सिंपल एज दैट। बेसिक चीज़ है, आप अपने गोल के हिसाब से काम करोगे, आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे कम टाइम। सो हैव अ गोल। द सेकेंड थिंग आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है कि ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। सप्लीमेंट्स ऐसा ओवरनाइट कुछ नहीं भर देंगे आपके अंदर। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो गोल है फैट लॉस या मसल मास या जो भी, आपको बिल्कुल पेशेंस रखना पड़ेगा और आपका जो गोल है उस पे एकदम अड़े रहना पड़ेगा। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता भाई लोग, ओवरनाइट के चक्कर में स्टेरॉइड्स वगैरह मत लेना। सो दिमाग में डाल लो कि ओवरनाइट कुछ नहीं होता, एक एक महीने दो दो महीने में रिजल्ट्स दिखना शुरू होते हैं। सो ओवरनाइट कुछ नहीं होता, ये दिमाग में डाल लो। एंड द थर्ड थिंग इज कि अपना ये मान के चलो कि आपको ठान लेना है यू नीड टू एटलीस्ट गिव 30 to 1 hour फॉर योर फिटनेस, फॉर योर वर्कआउट, एटलीस्ट 5 to 6 times इन अ वीक। अगर आपका मेन मोटिव बॉडी बनाना है, अपनी बॉडी को शेप में लाना है, तो आपको 5 से 6 दिन अपना वो 1 घंटा वर्कआउट करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा का मतलब ये अपने अंदर कर लो कि भाई करना है, इसको तो करना ही है। और जब आप आपको शुरू में भारी लगेगा, शुरू में भारी लगेगा, मैं मानता हूँ 1 हफ्ते 2 हफ्ते भारी लगेगा, लेकिन जब आपको मजे आने लगेंगे देन
आई गिव यू दिस गारंटी कि आपको बाद में मज़े आने लगेंगे, मतलब कि भाई आज इतना वेट इंक्रीज करना है, आज ये करना है मुझे, आज मेरा चेस्ट है, आज मेरा शोल्डर्स डे है। सो उस हिसाब से मज़े आने लगेंगे जब आप खुद अपने आप को टाइम दोगे। लेकिन आपके शुरू के जो वीक है, शुरू के जो वीक्स हैं, उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है एंड 30 से 1 घंटा ज़रूर देना अपने वर्कआउट को, 5 to 6 times a week। एंड रिमेंबर, फिटनेस, being fit is an ongoing process, is an lifetime process। चलती रहती है ये। अगर आप छोड़ दोगे तो आपका वो बॉडी शेप नहीं रहेगा। सो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि हमेशा इस अपने वर्कआउट को एक हॉबी बना लो, एक हैबिट बना लो। भाई करनी ही करनी है, 100% इसको करना ही है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको भी पता है कि आप शेप में नहीं रहोगे। सिंपल बेसिक थिंग है, तो ये भी अपने दिमाग में डाल लो, फिट कर लो। एंड फोर्थ पॉइंट इज रेस्ट। भाई कुछ लोग नए लोग आते हैं तो उनको बोलो भाई रेस्ट कर ले, नहीं भाई बॉडी बनानी है, नहीं भाई बहुत बॉडी बनानी है, रेस्ट करने से कुछ नहीं होता। भाई गलत। रेस्ट करने से रिकवरी होती है, रिकवरी होने से आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। सो रिमेंबर टू हैव अ बेटर रेस्ट एंड गुड स्लीप। सो ये भी अपने दिमाग में डाल लो, रेस्ट ज़रूर चाहिए। ये भी नहीं है कि रेस्ट ही रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट चाहिए ज़रूर। हफ्ते का 1 दिन रेस्ट एंड रोज़ का 7 से 8 घंटे की प्यारी नींद, ये भी दिमाग में घुसेड़ लो अपने। तो हमारे हो गए हैं पॉइंट 4। एंड द पॉइंट नंबर 5 इज़ न्यूट्रिशन। ये ऐसी जगह है न्यूट्रिशन की जहाँ बहुत से लोग फेल होते हैं। वर्कआउट हर कोई कर लेता है यूट्यूब से देख के, सबसे देख के, लेकिन न्यूट्रिशन जब किचन की बात आती है बहुत कम लोग कर पाते हैं न्यूट्रिशन को पूरा। न्यूट्रिशन अपना पूरा रखना है, प्रोटीन इनटेक, अपने कार्ब्स, अगर आप फैट लॉस पे हो तो कैलोरी डेफिसिट। और ये नहीं है कि आप बेकार वाली कैलोरीज खा रहे हो, अच्छी वाली हेल्दी कैलोरीज जिसमें हो बढ़िया से प्रोटीन वगैरह, वो चीज़ें खानी है आपको। अपना प्रोटीन इनटेक का ध्यान रखना है। प्रोटीन इनटेक बोले तो 2 grams ऑफ पर kg ऑफ योर बॉडी वेट, इतना प्रोटीन तो लेना ही लेना है। बोले तो मेरा जैसे 80 किलो है तो मुझे 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए डेली का, लेकिन मैं वो पूरा नहीं कर पाता हूँ कभी, इसलिए मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। सो न्यूट्रिशन पे इन शॉर्ट बहुत ध्यान देना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन। जब तक आप न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दोगे रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ध्यान रखना कि हमारा वर्कआउट, आप जितना वर्कआउट में अपने शरीर तोड़ोगे उतना ही आपको अपना मुंह चबाना पड़ेगा। तो जितना अपना बॉडी तोड़ो वर्कआउट करते समय, उतना ही ज़्यादा आप अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान रखो। क्योंकि जब तक रिकवरी नहीं होगी, बॉडी को न्यूट्रिशन फ्यूल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होने का। तो इन सारी बातों पे ध्यान रखना है। क्या क्या बातें हमने, 5 बातें हमने डिस्कस करी। सबसे पहली बात हमारी थी कि हमें अपना गोल सेट करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स। पहले ही गोल सेट कर लोगे, उस हिसाब से एक्सरसाइज करोगे तो वैसे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। दूसरा ये है कि भाई नहीं मिलता रिजल्ट, 1 दिन में कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। तो तीसरा था कि हमें हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट करना ही करना है वो तो ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है, ऑनगोइंग प्रोसेस है अपना, करते रहना है, अपनी बॉडी को ख़राब नहीं रखना है। हमारी बॉडी बनती है
तो हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अपना वर्कआउट नहीं छोड़ना है। तो अपना तीसरा पॉइंट था कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, वी शुड नॉट लीव इट इन बिटवीन। पॉइंट नंबर 4 था हमारा, पॉइंट नंबर 4 ये था कि रेस्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। रेस्ट लेना है और बढ़िया से नींद लेनी है, हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट और बढ़िया से नींद फॉर बॉडी रिकवरी। एंड देन पॉइंट नंबर फिफ्थ इज न्यूट्रिशन, वेरी मच इम्पोर्टेंट। आगे वीडियो बनाऊंगा मैं मील्स वगैरह में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। वर्कआउट शेयर करता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सब्सक्राइब करना चैनल को भूलना मत। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज ऋषि एंड यू आर वाचिंग ऋषि व्लॉग्स। चीयर्स, बाय।